तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं और जो लगेज चेकिंग होता है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी फ़ाइनल जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो अभी बाकी है। तो उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। वैसे इस बार मुझे गोवा एयरपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हर जगह ऐसे पोस्टर्स खड़े हुए थे, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था और व्यू जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नॉर्मली एयरपोर्ट का व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी, चेकिंग भी काफ़ी अलग हो गई है। मतलब पहले अलग थी, अभी तो बहुत अलग हो गई है। तो मैं अभी मेरी बारी का वेट कर रही थी, बट उस टाइम पे कैमरा ऑफ करना था तो मेरी चेकिंग हो गई है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। फ़िलहाल लोकेशन देख के आपको पता चली गई है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट पे हूँ और फ़्लाइट जो है वो लेट है। तो जो फ़्लाइट का टाइम था वो था 1:30, बट अभी हो गया है 2:55। तो 1.5 घंटे का डिले हो गई है, 1.5 घंटे। और मज़ा आएगा आराम से बैठ के टाइम पास करना है यहाँ पे। वैसे टाइम पास करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं नेल पॉलिश अप्लाई करूँगी उसके बाद बैठ के मूवी देखेंगे और बस फ़िलहाल यही है। खाली है पूरा, पूरा नहीं खाली है, मतलब काफ़ी खाली है। हाँ, और क्या बताऊँ। हम काफ़ी जल्दी आ भी गए और ऊपर से फ़्लाइट भी लेट हो गई। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सब कुछ होने के बाद अभी मैसेज भी आ रहा है इंडिगो से और कॉल भी आ रही है कि फ़्लाइट जो है वो डिले है। मतलब अब क्या फ़ायदा है बताने का कि फ़्लाइट डिले है, हम तो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। मतलब मैं ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ। हम नहीं, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ और हस्बैंड 2-3 दिनों के बाद आएंगे। तो हम दोनों लोग 2 शिफ्ट में जाएंगे, पहले मैं बाद में वो। और क्या बताऊँ, बस यही है, अकेले बैठी हूँ। पूरा एरिया खाली है, आराम से बैठो और मूवी देखो। अब तो बस यही टाइम है, यही काम है। और बाकी चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो इतनी देर बाद मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सी नेल पॉलिश अप्लाई करनी है। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ नायका की नेल पॉलिश, क्योंकि मैंने 3-4 नेल पॉलिश कैरी की थी। तो मैं उसमें कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सी अप्लाई करनी है। और ये मेरा फेवरेट टाइम होता है क्योंकि मुझे पता है एयरपोर्ट पे फ्री बैठना होता है, तो मैं नेल पॉलिश वहीं पे अप्लाई करती हूँ। इससे टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज़ हो जाता है और अच्छा भी लगता है, बोर नहीं होती हूँ। और सेकंड, मैं आजकल तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत देख रही हूँ, तो मैं वहाँ पे भी वही देख रही थी। तो हो गई नेल आराम पॉलिश से जाना। रेडी। और सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी जो टाइम है वो बीत ही नहीं रहा है। मतलब अकेले रहो तो यही होता है कि कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन टाइम जो है वो इतना स्लो हो जाता है कि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो फ़िलहाल मैं भी अभी फ़्लाइट का वेट ही कर रही हूँ और फ़्लाइट काफ़ी डिले है, तो ऐसे ही रहना होगा। ये देखिए, अभी 2 बजने वाले हैं और फ़िलहाल मैं अपने गेट के सामने ही बैठी हूँ क्योंकि यहीं से मुझे निकलना है। तो फाइनल जो चेकिंग है वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, क्योंकि अभी बेंगलोर की फ़्लाइट निकल रही है इस गेट से।
वैसे अभी सीट जो है वो काफ़ी फुल हो गई है। मतलब अभी तक पूरा एरिया लॉन्ज एरिया खाली था, लेकिन अभी देखिए पूरा फुल हो गया। और ये मैंने वहाँ से निकलते टाइम ये क्लिप शूट की थी। और अभी का क्राउड आप देखिए, लग ही नहीं रहा है कि मतलब नॉर्मल टाइम है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा एकदम से फुल हुआ है पूरा एरिया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि एकदम फुल था पूरा एरिया। और यहाँ पे जो हमारी चेकिंग है, मतलब कि जिस फ़्लाइट से हमें निकलना था उसकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। तो धीरे धीरे लोग चलेंगे अब यहाँ से। हो गई हमारी चेकिंग स्टार्ट और अब हमें फ़्लाइट बोर्ड करना है। मेरे सामने ये जो बच्चा है ये बहुत शरारती था। मतलब पूरे टाइम साथ में ही था, तो मुझे पता है कि ये बहुत शरारती था। Straight ahead. Thank you. तो इतना डिले होने के बाद फाइनली फ़्लाइट जो है वो चल पड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार मैं एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा बोर हुई हूँ, क्योंकि अकेली भी थी और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि हम बहुत पहले आ भी गए थे और ऊपर से फ़्लाइट डिले भी हो गई थी। तो छोड़िए वो सब चीज़ें, बस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ दिल्ली में। और आप लोग भी व्यू एंजॉय करिए, क्योंकि मुझे भी फ़्लाइट के बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी देखिए और बस मिलते हैं दिल्ली में। हाय गाइस, तो फाइनली फ़्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो गई है। और अब बारी है लगेज को कलेक्ट करने का।
और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे दिख रही हूँ जैसे मैंने फ़्लाइट में लड़ाई की हो। तो पता नहीं क्यों फ़्लाइट में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ और फ़्लाइट में मैं ऐसे ही बिखरी बिखरी सी दिखने लगती हूँ। मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सच बात तो ये है। तो बस अभी हम उसी रास्ते पे हैं जहाँ से हमें अपना लगेज जो है वो कलेक्ट करना है। तो जिस बेल्ट से लगेज कलेक्ट करना है, तो फ़िलहाल चलते हैं और लगेज कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे इस बार की जो जर्नी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहली बात, फ़्लाइट इतनी ज़्यादा डिले हो गई और दूसरी बात ये है कि लगेज कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि एक ही बेल्ट पे 2 फ़्लाइट का लगेज आ रहा था। पहली फ़्लाइट थी गोवा की, दूसरी फ़्लाइट थी गुवाहाटी की और इतने सारे पैसेंजर, इतने सारे बैग, बहुत प्रॉब्लम हुई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार की फ़्लाइट जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, या इस बार की जो जर्नी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। याद रहेगी ये जर्नी। बट फाइनली मुझे मेरा लगेज रिसीव हो गया है। 1 डेढ़ घंटे के बाद जाके मिला मुझे मेरा लगेज। तो अब चलते हैं बाहर और फ़िलहाल अभी मुझे यहाँ पे थोड़े से टाइम लगेगा, रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई आ रहा है मुझे पिक करने के लिए और वो अभी रास्ते में, और उसे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे उसी का वेट कर रही हूँ। वैसे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे के व्लॉग भी ज़रूर देखना।